नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान में लगभग 58% मतदाताओं ने वोट डाले। किशनगंज में सबसे अधिक 63% मतदान। 10 नवंबर को होने वाले मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सभी मतगणना केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों को किया जायेगा तैनात। दरभंगा हवाई अड्डे से 3 शहरों दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए आज से यात्री विमान सेवा हो रही है शुरू। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 96% से अधिक हुई। अब तक 2,13,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस चरण में 58% मतदान हुए। किशनगंज में सबसे ज्यादा 63% मतदान हुआ। वहीं वैशाली में सबसे कम 49.97% मतदान हुआ। इसके बाद कटिहार जिले में 61.57% और सहरसा जिले में 60.20% मतदान हुआ। निर्वाचन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आज दूर दराज के इलाकों से रिपोर्ट आने के बाद मतदान का प्रतिशत और बढ़ेगा। मतदान का यह प्रतिशत पहले के 2 चरणों के मुकाबले अधिक है। पहले चरण में 55.68% और दूसरे चरण में 55.70% मतदान हुआ था। इधर वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट के उपचुनाव में 56.02% मतदान हुआ। विधानसभा चुनाव में 3,733 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें महिलाओं की संख्या 370 है। वहीं तीसरे चरण में 78 सीटों पर हुए मतदान के बाद सभी 1,204 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। इस चरण में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, राज्य के 12 मंत्री, 3 पूर्व सांसद और 7 पूर्व मंत्री चुनाव मैदान में हैं। इधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने तीनों चरणों का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर सभी मतदाता, निर्वाचन कर्मी, सुरक्षा कर्मी, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और निर्वाचन विभाग के कर्मियों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाताओं की भागीदारी रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार के चुनाव में शहरी इलाकों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मतदान हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव कई मायने में याद किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बीच देश में पहली बार यहाँ चुनाव हुआ। उत्साही मतदाताओं ने कोरोना से बेखौफ होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वोट डाले गए। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक रहा। तीनों चरणों के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इसका पूरा श्रेय चुनाव आयोग और प्रशासन को जाता है। अब लोगों की निगाह 10 नवंबर की ओर लगी है, जब वोटों की गिनती होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। हमारे मधुबनी संवाददाता ने बताया कि जिले के हरलाखी, बेनीपट्टी, बिस्फी, लौकहा, बाबूबरही और खजौली विधानसभा क्षेत्र में वैश्विक कोविड महामारी से बचाव के सभी उपायों को अपनाते हुए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान को लेकर युवा मतदाताओं में काफी उत्साह बना रहा, तो बुजुर्ग मतदाता भी अपने अपने परिजनों के सहारे मतदान में आगे ही थे। बेनीपट्टी में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा और लौकही में आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय की तकदीर को मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया। हरलाखी में भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे को जदयू के सुधांशु रंजन से कड़ी मुकाबला है, तो बाबूबरही में दिवंगत मंत्री कपिल देव कामत की पुत्र वधू जदयू प्रत्याशी मीना कामत को राजद के उमाकांत यादव से कड़ी मुकाबला है। सभी प्रत्याशियों के भाग्य को मतदाताओं ने ईवीएम में बंद कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से अमरनाथ आनंद। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मतदान को लेकर बूथों पर महिलाओं और युवा मतदाताओं में उत्साह देखा गया।
जिले के 5 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। कल्याणपुर एवं सरायरंजन समेत वारिसनगर, मोरवा और समस्तीपुर की सीटें शामिल हैं। इस चुनाव में नीतीश सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, पूर्व सांसद अश्मेक देवी और राजद के मौजूदा विधायक अतरुल इस्लाम शाहीन समेत 87 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। इधर पश्चिम चंपारण के 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया। पश्चिम चंपारण के तीसरे चरण में कुल 6 विधानसभा और 1 वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव संपन्न हुआ। वाल्मीकिनगर और रामनगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सुबह 7 बजे से 4 बजे तक मतदान हुआ, तो वहीं शेष 4 लौरिया, बगहा, सिकटा और नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। तीसरे चरण में 6 विधानसभा के कुल 84 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने कहा है कि 10 नवंबर को होने वाले मतगणना को लेकर सभी केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। राज्य के सभी मतगणना केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की 19 कंपनियों को तैनात किया गया है, जबकि मतगणना के बाद भी किसी भी प्रकार के अप्रिय घटना से निपटने के लिए अर्धसैनिक बलों की 59 कंपनियों को तैनात किया गया है। इधर तीसरे और आखिरी चरण का मतदान समाप्त होने के बाद सुरक्षा बलों की वापसी के आदेश भी दे दिए गए हैं। राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस की 1200 कंपनियां चुनावी ड्यूटी में लगाई गई थी। पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। दरभंगा हवाई अड्डे के विद्यापति टर्मिनल से 3 शहरों के लिए यात्री विमान सेवा आज से शुरू हो रही है। और ब्यौरे के साथ हमारे दरभंगा संवाददाता। दरभंगा हवाई अड्डा से उड़ान सेवा का शुभारंभ आज से होने जा रहा है। अभी रोजाना दिल्ली, मुंबई तथा बंगलोर के लिए एक हवाई जहाज उड़ान भरेगी। उड़ान सेवा आरंभ होने को लेकर दरभंगा एयरपोर्ट को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। आज बंगलोर से 8:45 सुबह में स्पाइस जेट कंपनी का विमान दरभंगा के लिए उड़ान भरकर 11:05 पर दरभंगा पहुंचेगी। वही जहाज दरभंगा से 11:45 पर दिल्ली के लिए पहली उड़ान भरेगी। उड़ान सेवा आरंभ होने के पहले दिन सफर करने वाले यात्रियों में काफी उत्साह है। भारत सरकार के उड़ान योजना के अंतर्गत दरभंगा एयरपोर्ट से यह सेवा शुरू की जा रही है। दरभंगा से हवाई सेवा शुरू हो जाने से मिथिला के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर सहित नेपाल के लोगों के लिए अब हवाई यात्रा आसान होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा एयरपोर्ट से मैं मणिकांत झा। रेलवे ने पर्व के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए आज से 30 नवंबर के बीच इस्लामपुर और पूर्णिया से हटिया के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए दानापुर से टाटा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 30 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी। वहीं इस्लामपुर हटिया पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन कल से 1 दिसंबर के बीच होगा। प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 96.44% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1000 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 2,14,000 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार 819 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या 2,21,811 हो गई है। आज सबसे अधिक पटना जिले में 262 मरीजों की पुष्टि हुई है। इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक 1,136 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर M.K. सेन ने कोरोना के लक्षण दिखने पर लोगों को तत्काल डॉक्टर से परामर्श लेने और जांच करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसे इस बात को छिपाना नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो आप छिपाने से न केवल अपने आप अस्वस्थ होंगे, लेकिन आपके स्वजन परिवार में, आपके आस पड़ोस में जो हैं, इनको आप इनके लिए एक डेंजर करेंगे। तो इससे सबसे बड़ी बात है कि निडर होकर के पहले सामने आए। जब भी हमारे सिम्टम्स जो कि ना हमारे ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया में और सभी माध्यम में हमें मालूम हो गया है, जब भी आए तो हम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे, हम बताएं और इसका हम टेस्टिंग कराएं और जो भी डॉक्टर साहब का कहना है वो मानते हुए चलें। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 4 पहियों वाले सभी वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है।
यह सभी पुराने वाहनों और 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए मोटर वाहनों की M और N श्रेणियों पर लागू होगा। इससे पहले केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत 4 पहियों वाले नए वाहनों के पंजीकरण के लिए 1 दिसंबर 2017 से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था। वाहन निर्माता या उनके डीलर इनकी आपूर्ति कर रहे थे। अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण फास्टैग लगाने के बाद ही किया जाएगा। राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए फास्टैग को 1 अक्टूबर 2019 से अनिवार्य किया गया था। हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से हज यात्रा के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है। हज यात्रा 2021 के लिए दिसंबर तक इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं। इस बार हज कमेटी की ओर से कोविड-19 को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देश में कहा गया है कि राज्य के हज यात्री केवल कोलकाता से ही हज यात्रा पर जा सकेंगे। कमेटी के अध्यक्ष हाजी इलियास ने बताया कि इस बार हज यात्रा के लिए पहली किस्त की रकम 1,50,000 रूपये रखी गई है। भागलपुर में राज्य का पहला रिंगिंग बर्ड स्टेशन शुरू हो गया है। यह देश का चौथा रिंगिंग बर्ड स्टेशन है। इसके खुल जाने से बिहार आने वाले प्रवासी पक्षियों और गरुड़ों को रिंग पहनाकर उनके प्रवास, विकास, संख्या, उड़ान मार्ग और प्रजनन का अध्ययन किया जा सकेगा। साथ ही रिंग के जरिए पक्षियों की निगरानी भी आसानी से हो सकेगी। वैशाली जिले के महुआ में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक वाहन से 21 किलो चांदी और 400 ग्राम सोना जब्त किया गया है। जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गिद्धेश्वर जंगल के चतरों में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के जवानों ने नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। इस मुठभेड़ में कुछ नक्सली के घायल होने की भी खबर है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 25 नवंबर से स्नातकोत्तर और 7 दिसंबर से स्नातक परीक्षाएं शुरू होंगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल की खबर को प्रमुख सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है 4 सर्वे में महागठबंधन को बढ़त, 4 में कांटे का मुकाबला, एनडीए और महागठबंधन के दावे अलग अलग। अखबार लिखता है लोकतंत्र के महापर्व में रिकॉर्ड मतों से पूर्णाहुति। दैनिक जागरण की सुर्खी है एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त। दैनिक भास्कर ने एग्जिट पोल की रिपोर्ट को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है सभी सर्वे औसत 126 सीटें महागठबंधन को, जबकि 109 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। अखबार लिखता है कोरोना पर लोकतंत्र भारी, तीनों चरणों में 2015 जैसी वोटिंग। आज अखबार का शीर्षक है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीते जो बाइडेन, भारतीय मूल की कमला हैरिस होंगी उपराष्ट्रपति। और अब अंत में मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान में लगभग 58% मतदाताओं ने वोट डाले। किशनगंज में सबसे अधिक 63% मतदान। 10 नवंबर को होने वाले मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सभी मतगणना केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों को किया जाएगा तैनात। दरभंगा हवाई अड्डे से 3 शहरों दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए आज से यात्री विमान सेवा हो रही है शुरू। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 96% से अधिक हुई। अब तक 2,13,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।